मैंने सुना यार मरे हुए जानवर भी बेच देते हैं। गोश्त वाहिद वो कारोबार है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा आप खाली 500 का नोट दिखाओ, सब कट जाएगा। अच्छा, गधे वधे भी कट रहे हैं कहीं? सुना जरूर है कि गधे का कोई भी। अच्छा, और कहाँ जाता है ये भाई समझ लो पूरे कराची में ही है, हर जगह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यहाँ पे एक दुकान नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखें पाए भी रखे हुए हैं और यहाँ ज़बान भी लटकी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद तौकीर। तौकीर भाई, आप ये पाया क्या हिसाब किताब चल रहा है? आया भाई 900 के दो है। 900 रुपये के दो? यार इतनी गर्मी में भी 900 रुपये के दो? बड़े भाई माल पीछे से ही महंगा आ रहा है। माल महंगा आ रहा है जी। तो गरीब क्या खाएगा फिर? गरीब भाई बस हवा खाएगा। हवा खाएगा या जो आप खा रहे हो वो खाएगा? नहीं हवा ही खाएगा। ये भी बहुत महंगा जो मैं खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? मेरे पास कलेजी होती है, दिल पेपड़ा होता है, बटे होती हैं, ओजड़ी होती है। तो अभी तो आपकी दुकान बिल्कुल खाली हुई है यार। ये ज़बान नज़र आ रही है और पाए नज़र आ रहे हैं और फेफड़ा नज़र आ रहा है। आप सुबह में आते सब मिलता है। मेरा होलसेल का काम है, सब माशाल्लाह होलसेलर हो गया। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा, 400 रुपये किलो कलेजी है? जी। अच्छा, और जो रोडों पे कलेजी 20 रुपये 30 रुपये की बिक्री है तो वो क्या है? वो यही कलेजी है। तो तवे वाले उनको वारे में कैसे आ रही है यार? मसाले भी है ना उनके, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्वांटिटी बढ़ जाती है। और फिर मैं आपको सच बताऊं, जितने भी ये बाहर तवे वाले कलेजी बेच रहे हैं, इनका कलेजी में कोई प्रॉफिट नहीं है। इनका असल प्रॉफिट है चपातियों में, जो ये अपनी घर की रोटियां पकाते हैं। क्या बात है यार, ये तो बड़ी बारीकी वाली बात की है आपने कि जो 5 रुपए की 7 रुपए की चपाती पड़ी है 15 रुपए की बेच रहे हैं वो। ये जबरदस्त। और गलत भी नहीं है? गलत भी नहीं है। गलत भी नहीं है। अच्छा, और मजीद जो चीज़ें हैं आपके पास उसके क्या रेट हैं? उनके भाई कल्ले का गोश्त 250 रुपये किलो है, फेफड़ा 150 रुपये किलो है, ज़बान 200 रुपये किलो है। सही। हम लोगों का न्यू कराची वालों का जितना भी माल आता है वो सवा सलमा के कमेले से आता है। जो बीमार जानवर हैं तो वो स्लॉटर हाउस में जाते हैं और कट जाते हैं जी। तो उस पे भी ठप्पा भी गवर्नमेंट का लग जाता है कि ये सेहतमंद जानवर था। कहाँ लगेगा? आप अपने घर में काट लो भाई। गोश्त वाहिद वो कारोबार है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, आप खाली 500 का नोट दिखाओ, सब कट जाएगा। मैंने सुना यार मरे हुए जानवर भी बेच देते हैं। नहीं यार, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है, हराम चीज़ तो हराम ही है। मरा हुआ जानवर मैं यहाँ बिकने नहीं दूंगा। मैं क्या, यहाँ कोई भी नहीं बिकने देगा। नहीं, स्लॉटर हाउस से बीमार जानवर कट जाएगा। अच्छा समझ लो, मरा हुआ जानवर नहीं कटेगा। अच्छा, ये मरा हुआ जानवर एक अलग हिसाब किताब में आता है, वो कोई भी नहीं काटेगा। कोई भी नहीं काटेगा। ईमान वाला होगा वो काट देगा। जैसे पाकिस्तान में और भी मजहब है, वो काट के खाए जाते हैं। आपने नेचुरली आपने देखा होगा सब यूट्यूब वगैरह पे कि आदम को जान पकड़ लिया। हाँ, कब्र से निकाल के उन लोगों ने, वो गैर मजहबी है। अच्छा, गधे वधे भी कट रहे हैं कहीं? गधे का तो यार मुझे, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं कटते हुए देखे। सुना जरूर है कि गधे का कोई बिका, लेकिन कटते हुए मैंने भी नहीं देखा भाई। अच्छा, तो ये वैसे ही अपनी पार्टी से मुराद अपनी जो गैदरिंग है या जो गहराई है उनको सपोर्ट कर रहे हो या सही बता रहे हो? ये सच है भाई, क्योंकि मुझे भी मर के अल्लाह को जवाब देना है। सही। चले भाई, इसका मतलब ये है कि आप बिना टेंशन गोश्त खा सकते हैं। खा सकते हो भाई। हाँ, तो मतलब ये है कि वो बीमार ही होगा। अच्छा यार, ये 350 रुपये किलो 400 रुपये किलो ये जो हड्डी वाला गोश्त बिक रहा है 350 औरंगी टाउन में 400 रुपये जगह जगह है। पानी वाला प्रेशर वाला तो यार इतना कितना पानी भर देते हैं जानवर के अंदर। जानवर में अगर 8 मन का जानवर है तो वो 9 मन आ जाएगा। 1 मन जानवर आराम से पानी उठाता है। अच्छा तंदुरुस्त जानवर नहीं तो फिर भी वारे में नहीं आएगा ना। 750 रुपये किलो हड्डी वाला है तो 350 रुपये बगैर हड्डी है। असल में गोश्त जानवर एक रेट में नहीं बिकता। कुछ जानवर के पीस ऐसे होते हैं जो 1000 रुपये किलो भी बिकते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा, हड्डी वाला ये गोश्त है, उसको हटा के जो बगैर हड्डी का गोश्त होता है वो 1000 रुपये किलो भी बिकता है। अच्छा। जैसे रान का गोश्त है, सीने का गोश्त है, चाँप का गोश्त है। गोश्त के नाम है ना, ऐसी गोश्त के टुकड़े होते हैं जो 1000-1200 रुपये किलो भी बिकते हैं। और कुछ गोश्त ऐसा भी होता है जो 300 भी बिकता है। बात तो मेरी समझे, तो उस हिसाब से एवरेज वहीं आ जाता है जो वो लाना चाहता है। अच्छा, स्मगलिंग का भी मैंने सुना है। क्या सीन है, क्या कहानी है? स्मगलिंग का ये है, अभी भी आप माशाल्लाह पोर्ट का दिन चले आओ, पाकिस्तान की कई ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी जो बिना टैक्स के जा रही हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे कोई मर्दाने हाल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। गोश्त भी एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अभी भी पाकिस्तान से खाली एक्सपोर्ट बंद हो गया है ना, तो ये यही गोश्त 120-130 रुपये किलो बिकेगा। अच्छा, खाली एक्सपोर्ट बंद होने पे, क्योंकि पाकिस्तान में आ रहा पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। और 2 मुल्कों में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 2 मुल्कों में गोश्त जाता है, दुबई और कोयत। अच्छा, और जो यहाँ का कचरा तैयार होता है जानवर का, वो चाइना जाता है। जैसे बटुआ, ओजड़ी, ये सब चाइना जाती है। उसका क्या करते हैं वो लोग?
खाते हैं, सब खाने की चीज़ है यार। हलाल जानवर में कुछ भी बेचने का नहीं है, यहाँ तक कि हड्डी तक नहीं बेच सकते आप। हलाल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हराम है, बाकी चीज़ें हलाल हैं। अच्छा, ये ज़बान क्या किलो बिक रही है? ज़बान 200 रुपये किलो है। ज़बान 200 रुपये किलो है। और जो सीरी का जो कल्ले का गोश्त होता है, कुल 250 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो से लेके 400 रुपये किलो तक का है। मतलब अलग अलग रेट है, किस हिसाब से, मतलब थोड़ा बताएं, समझाएं। जो साफ़ सुथरा गोश्त होता है ना, वो 400 रुपये किलो होता है। जो थोड़ा वेस्किट वाला होता है वो 150, 160 ऐसे बिकता है। अच्छा, इसमें भी कैटेगरी है? कल्ला पूरा जब खुलता है तो उसमें कैटेगरी बन जाती है। 3 क्वालिटियाँ निकलती हैं। 3 क्वालिटियाँ निकलती हैं। अच्छा, ये तो लोगों को पता ही नहीं होता यार, बस कल्ले का गोश्त है ये पता होता है। असल में हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। अब ये जो 3 क्वालिटी का माल होता है ना, हाँ, वो जाता है चपली कबाब वालों को। अच्छा, आपने अमूमन खाए होंगे 35 रुपये का, 30 रुपये का चपली कबाब। हाँ, लाजमी सी बात है, वो आपको बछिया के गोश्त का थोड़ी देगा। 900 रुपये का किलो का गोश्त है, उसमें कितने चपली कबाब बनाएगा वो? अबे नहीं करो यार, चपली कबाब हम जो खा रहे होते हैं वो कल्ले के गोश्त के जो सी कैटेगरी है उसका होता है। उसका होता है। अच्छा, और कहाँ जाता है ये कल्ले का गोश्त? भाई समझ लो पूरे कराची में ही है, हर जगह जितने भी कबाब के लिए लगे हुए हैं वो टोटल यही गोश्त बेचते हैं। और रेस्टोरेंट वगैरह में भी सुना है, रेस्टोरेंट वगैरह में ए और बी क्वालिटी आती है। ए और बी जाता है, मतलब कल्ले का गोश्त जाता है? जाता है। अच्छा, यहाँ से भैंस के गोश्त के दुकानदार ले जाते हैं हमसे कल्ले का गोश्त, मशीन के कीमे में निकाल के चलाते हैं। नहीं बड़े भाई बड़े जालिम लोग। अच्छा, और जो मतलब बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, निहारियाँ चल रही हैं, वो किस चीज़ की होती हैं? वो भैंस के गोश्त की होती हैं, ऊँट के गोश्त की होती हैं। अच्छा, और जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो गलत चीज़ नहीं बेचते, लेकिन हम भी खाने जाते हैं बाहर रेस्टोरेंटों में, जैसे कि जावेद नारी वाला हाँ, दस्तगीर पे। हाँ, 1 नंबर गोश्त है। उसके बाद भैंस का अपनी भैंस है, मज़ेदार अलीम वाला। अच्छा, होता भैंस का ही है? होता भैंस। असल में इनके अलावा और कोई गोश्त डाल नहीं सकते ना, बारे में नहीं आएगा इनके। और अच्छा। रेशा भी भैंस के गोश्त, जो आप पूछोगे जो सच होगा वही बोलूँगा, अपने वास्ते तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलें यार, बहुत शुक्रिया। नाम क्या बताया था आपने? मोहम्मद तौकीर। मोहम्मद तौकीर भाई। मोहम्मद तौकीर भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि देखिए, कल्ले का गोश्त मैं फिर कहूँगा कि हलाल है, जायज़ है और जायके में अच्छा होता है। भाई हम खाते हैं कल्ले का गोश्त, हम खाते हैं, अपने पुलाव वगैरह बहुत अच्छा पकता है उसका। ये नहीं कह रहे कि कल्ले का गोश्त जायज़ या नाजायज़, वो एक मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर कल्ले का गोश्त किसी और चीज़ का कह के, जैसे कि बीफ की बिरयानी या बीफ पुलाव, ये कह के अगर बेचा जाए तो सही नहीं है ना। तो हाँ, अब ये अगर कल्ले का गोश्त कह के कोई बेच रहा है, अक्सर पुलाव वाले हैं जो कह के बेचते हैं भाई कल्ले के गोश्त की पुलाव है ये या बिरयानी है, तो वो तो ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई, रेट वगैरह का सब चीज़ों का पता चल गया। ये एड्रेस बताएं भाई। ये कराची सिंधी होटल, न्यू कराची सिंधी होटल, ये मार्केट का बस मुकम्मल यही एड्रेस है। मुकम्मल यही एड्रेस। चलें जी, ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।